Hello बच्चों, let's see this question. This question says a point source of light is used in a photoelectric effect. If the source is removed farther from the emitting metal, the stopping potential will increase, will decrease, will remain constant और D ऑप्शन है will either increase और decrease. तो सबसे पहले यहाँ देखें कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बारे में क्या रखा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कमेंट है आपका. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली ये होगा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके अंदर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल. मीन्स अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बेसिकली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पर, मान लीजिए आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, इस पर लाइट गिराई जाए, फोटॉन्स गिराए जाए सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. और एक तरफ तो इसको तो बोलते हैं अपन एमिटर प्लेट और इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट. तो आपके पास यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है पूरा वैक्यूम ट्यूब के अंदर होता है. और क्या करते हैं वहाँ पर ऐसे जो डायग्राम बनाया, अगर इसका वैक्यूम ट्यूब का इस तरीके से आपका डायग्राम होता है, ये प्रोविज़न है ताकि लाइट एंटर कर सके और इस तरीके से. और ये वैक्यूम होती है ताकि अंदर की ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपके पास, तो वो अंदर एयर पार्टिकल से ना कोलाइड करे, ना ही अगर मान लीजिए कोई गैस होगी उसके पार्टिकल से कोलाइड कर सकता है. तो वैक्यूम इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको इलेक्ट्रॉन का कोलिजन अदर पार्टिकल्स के साथ ना हो. और यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें अपन. तो इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरीके से. तो यहाँ पर इस नेगेटिव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका कलेक्टर प्लेट की ओर मूव करने लग जाएगा. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फिर जो मेटल सरफेस है वहाँ से, तो इनकी एनर्जी वेरी करती है और ये होती है 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच, के मैक्स. आपका जो के मैक्स यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन, ये कब निकलेगा आपके पास, जैसे ये मेटल सरफेस है और यहाँ से लाइट गिर रही है आपके पास यानी कि फोटोन, और इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. तो और इस मेटल का कोई ना कोई वर्क फंक्शन होगा. इसका मतलब कि जो एनर्जी फोटोन की होगी, मान लेते हैं ई, तो उसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, केवल जो आपका मेटल है उसके वर्क फंक्शन के रूप में कंज्यूम होगा और बाकी जितनी भी एनर्जी होगी सारी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी. तो मीन्स अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा बाहर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा. पर ये चीज़ आपके पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरफेस पे कोलिजन होते हैं आपके पास, और आपस में जब सरफेस है अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो उनके हो सकता है कि जो आपकी लाइट है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराए तो अंदर कोलिजन भी हो सकते हैं आपके, तो एनर्जी का लॉस होगा. मान लीजिए लॉस को ना माने तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा. और किसके बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास, जो एनर्जी फोटोन की है और इसका जो वर्क फंक्शन है जो कंज्यूम हो रहा है उसके डिफरेंस के बराबर. तो अपने को कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन नहीं मिलता क्योंकि लॉसेस आपके पास मिलेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि पॉइंट सोर्स जो यूज़ करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी सोर्स की डिस्टेंस को चेंज कर दिया. यानी कि जो आपके पास लाइट का सोर्स मान लीजिए पहले यहाँ पर था जिससे फोटोन आते, अब यहाँ पर कर दिया, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं. तो जैसे मान लीजिए जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू v है और इसको धीरे धीरे डिक्रीज करें, तब भी क्या होगा, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि ये कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेंगे. यानी कि v की वैल्यू बहुत ही कम होती तब भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन यानी कि उनकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो अब मान लीजिए इस पोटेंशियल की पोलैरिटी को चेंज करें, ये आपके पास प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट्स के पास आएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव होगा. तो आपके जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे पहले, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी. और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पोटेंशियल आएगा कि जहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन होगा या ऐसा मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन होगा या ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस प्लेट पे पहुंच रहा हो और पहुंचने से जस्ट पहले ही क्या हो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे. उस टाइम पर क्या होगा, इसका मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी और जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी आती है जो वैल्यू होगी Q इंटू वी, ये एनर्जी होगी आपके पास. तो अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो जाती है तो आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे टकरा रहा था वो भी क्या होगा, इस पे ना टकरा के वापस कलेक्टर एमिटर प्लेट पे आ जाएगा, यानी कि इस सिस्टम के अंदर कोई करंट नहीं होगा. तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. तो यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है. और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ फोटोन पे. किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, HF. ये एनर्जी ऑफ फोटोन है. तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब आपके पास
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, जो फोटोन है उसकी एनर्जी का फंक्शन होगा। जैसे अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, वो क्या होती है, के मैक्सिमम जो होगा आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये होगी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। अब ये के मैक्स यानी कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर है उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो रोकने के लिए अपने को जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसका फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। यानी कि अगर अपन डिस्टेंस चेंज भी कर दें, जैसे मान लीजिए लाइट सोर्स यहाँ पर है, अब यहाँ भी कर दिया, तो एक चीज़ और डिफाइंड होती है इंटेंसिटी। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है आई, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है जो लाइट, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स यहाँ से है, यहाँ से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना तो उस पर कोई चेंज आएगा, ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।